हे गाइस, वेलकम टू सीएससी साइट। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया की। इस भर्ती में किस प्रकार से चयन होगा, आपकी क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, कहीं भी स्किप ना करें। चलिए हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर 8 पे बीसी सखी। बीसी सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। दैट्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि बीसी सखी जिनका चयन हो चुका है, इनके लिए भी ग्राम सचिवालय में एक जगह उपलब्ध कराई जाएगी जहां बैठ के ये काम कर सकेंगी। चलिए आगे हम देखते हैं नंबर 9 पे। जो हम इस वीडियो में जिस बारे में बात करेंगे वो इसमें नंबर 9 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता। क्या आवश्यकता होनी चाहिए कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए? तो लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं वे पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बना हुआ है, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 11,008 लोग ही कार्यरत हैं और ये लोग पूर्ण रूप से कार्य तो कभी नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 10 पे दिया हुआ है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया की। पहला, इस पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना। नंबर 1, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वह इस सूचना को कार्यालय के सूचना पटल पे भी लगाएंगे और गांव में डुग्गी पिटवाकर भी बताएंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने का अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। नंबर 3 हम देखते हैं, लिखा हुआ है, आवेदन पत्र सादे कागज शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। नंबर 4 देख सकते हैं, समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत प्रशासनिक समिति के समक्ष विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। नंबर 5, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत में उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी यह प्रक्रिया चयन प्रक्रिया होगी, यह आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के बेस पे होगी। दैट्स मीन्स आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो जितने नंबर है उस पे आपका प्रतिशत निकाला जाएगा। अगर आप गांव में आपका नंबर सबसे अधिक है तो आपको चयन किया जाएगा, अन्यथा जिसका नंबर सबसे अधिक है उसको चयन किया जाएगा। नंबर 6, चयनित अभ्यर्थी को पूर्ण विवरण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता को परीक्षण करता है। यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता को पूरा करता है तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्त हेतु संतुष्टि कर दी जाएगी। उक्त समिति को अपनी तरफ से
किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम की स्मृति करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है। तो समझ सकते हैं आपकी जो भी अभ्यर्थी चयन होगा, अगर वह अच्छे रूप से कार्य नहीं करता है तो समिति द्वारा और प्रधान द्वारा कंप्लेन करने पर उसे हटाया जा सकता है और नए अभ्यर्थी का चयन भी किया जा सकता है। नंबर 7, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं अगर संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा को वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी चयनित अभ्यर्थी होगा, अगर वह सारे काम सही से करता है तो उसकी अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संकलन 2 पर है। ये मैं आपको नीचे दिया हुआ है, मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व ग्राम पंचायत के मध्य किए जाने वाले अनुबंध पत्र का प्रारूप संकलन 3 पर है। यह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हता है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य से ही होने चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य के बोर्ड से ही आप उत्तीर्ण होने चाहिए। दैट्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि आप यूपी बोर्ड से ही होने। नंबर 2, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी होगा वह 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष का हो गया होगा, उसी का चयन होगा। और इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। नंबर 3, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा। तो आपकी जिस भी अभ्यर्थी का चयन होगा वह उसी ग्राम सभा से होना चाहिए, किसी और ग्राम सभा से नहीं होना। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति। कोविड-19 से मृतक वारिसान हेतु प्राविधान। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार में पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ समान श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वारिसानों के आवेदन पत्र होते हैं तो वहां हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत और औसत अधिक होंगे, उन्हें चयनित किया जाएगा। कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन, RT-PCR, ब्लड टेस्ट एवं CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से मृत्यु मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में मृत प्रमाण पत्र संकलन करना होगा।
मानदेय कितना होगा, कितनी सैलरी मिलेगी आपको। संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के लिए बदले में 6,000 रुपये, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी कार्यरत होगा उसको 6,000 रुपये की मानदेय दी जाएगी। प्रशिक्षण पंचायती राज निर्देशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षण पंचायत में अकाउंटेंट ऑपरेटर को परीक्षण लेना अनिवार्य है। आप समझ सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी चयनित होगा उसको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करके उपरांत ग्राम पंचायत कुल सदस्यों की संख्या में 2/3 बहुमत से उसके साथ की गई संविदा 1 माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाए गए पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के सामान्य निर्देशन में काम किया जाएगा। ग्राम सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत में सौंपे गए अन्य कार्य भी संपादित किए जाएंगे। कोई व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी या पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, बहू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। आप समझ सकते हैं कि जो भी ग्राम प्रधान है वह अपने सगे संबंधियों को इस काम के लिए नहीं रख सकता है। प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध होगा? पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी जिसे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायक है की सेवा से पृथक किया गया हो अथवा सेवा का दंड दिया गया हो अथवा जेल की सजा अथवा जो अनैतिक कार्यों के में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका है। नंबर 9, दायित्व। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम सचिवालय में व पंचायत कार्यालय को निरूपित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन व अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी योजनाओं के संबंध में, योजना की पात्रता के संबंध में अथवा लाभार्थी के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायतों में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है अथवा इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित कराना चाहता है तो उसमें उसकी मदद की जाएगी। इसके द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन अथवा रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य भी किया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा। ग्राम प्रधानों के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये फॉर्म है जो आपको फिल करके अपने ग्राम प्रधान को देना होगा। देखिए इसमें नंबर 1 पे दिया आवेदक का नाम, नंबर 2 पिता एवं माता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल के अंक पत्र के
अनुसार आय, जेंडर, श्रेणी, पत्र व्यवहार का पता। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।